Hello, dear students. How are you all? Today again, I'm Anita Nan with you with a new topics of mathematics. जैसा कि हमने अभी पिछली वीडियो में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था, तो डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक रिलेटेड टू फ्रैक्शन. द टॉपिक इज लोएस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन. तो लोएस्ट फॉर्म का मतलब यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट्स, कि अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन इट्स लोएस्ट फॉर्म if the only common factor of the numerator and the denominator is 1. It is also said to be in its simplest form. यानी कि जो स्टूडेंट्स, जब आपकी फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उनको डिवाइड करने के बाद, या आपको पहले से ही कई बार फ्रैक्शन इस फॉर्म में दे रखी होती है कि उनका आपस में यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि वो फ्रैक्शंस, वो नंबर्स सिर्फ वन से डिवाइड होते हैं और कोई ऐसा नंबर नहीं होता जिससे वो दोनों नंबर डिवाइड हो जाएं. तो यहाँ मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं कि इफ़ यू वांट टू change or reduce a fraction to lowest form, then you have to divide the numerator and denominator with a common number. यानी कि आपको उनके किसी न किसी कॉमन फैक्टर से उन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना होगा, तभी वो उसकी लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो पाएंगी. तो देखिए, लोएस्ट यानी कि हमें अगर किसी नंबर को छोटा करना है तो डिवाइड करना होगा. यहाँ पर मल्टीप्लाई का तो कोई सवाल ही नहीं है, यानी कि मल्टीप्लाई आपने लोएस्ट फॉर्म करने के लिए करना ही नहीं है. यहाँ पर सिर्फ आपको डिवीज़न का यूज़ करना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. रिड्यूसिंग फ्रैक्शन टू लोएस्ट फॉर्म, यानी कि किसी फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं. तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ 3/12, सेकेंड इज़ 5/25 एंड थर्ड इज़ 24/60, फोर्थ इज़ 10/90 एंड द नेक्स्ट इज़ 45/105. तो डियर स्टूडेंट, मैंने इतने सारे एग्जाम्पल इसलिए लिए हैं क्योंकि आपको हर एग्जाम्पल में कुछ नया सीखने को मिलेगा. तो ज़रूरी है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज़ 3/12, यानी कि यहाँ पर आपको एक फ्रैक्शन गिवन है 3/12. यू हैव टू रिड्यूस दिस फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट फॉर्म. आपको इसको इसकी लोएस्ट फॉर्म में लेकर आना है. लोएस्ट फॉर्म का मतलब कि जब उन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन नंबर सिर्फ वन ही रह जाए, कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ वन हो, उससे आगे उसको डिवाइड करना पॉसिबल ना हो. तो चलिए, 3 और 12 दोनों ही नंबर आपके किससे डिवाइड हो सकते हैं ये आपको देखना है. जैसे 3 है, 3 इज़ अ प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो खुद से या सिर्फ वन से ही डिवाइड होते हैं, यानी कि ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद की ही टेबल में हो, किसी और टेबल में वो रिपीट ना हो, दोज नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. तो इसलिए हम बोलते हैं कि ऐसे नंबर जिनका फैक्टर, कॉमन फैक्टर से वन और वो नंबर खुद हो, तो वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर. तो 3 जो है वो 3 से ही डिवाइड होता है, बट यहाँ पर 12 जो है वो 3 की टेबल में आता है. इसका मतलब है कि 12 जो है वो 3 से भी डिवाइड हो जाता है. फिर से रिपीट करती हूँ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आपने सेम नंबर से ही डिवाइड करना है. ठीक है, तो चलिए यहाँ हम 3 को 3 से डिवाइड करते हैं. तो 3 1s आर 3 एंड 3 4s आर 12. तो अब देखिए, 1/4 जब आपको यहाँ पर रिसीव होता है तो यहाँ ये इसकी लोएस्ट फॉर्म होगी, क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ वन ही रह जाता है. ठीक है, तो चलिए बी पार्ट पर चलते हैं. बी पार्ट इज़ 5/25. तो इस क्वेश्चन में आप देखिए कि सिंपल है कि लास्ट डिजिट 5 आपको दिखाई दे रही है, तो इट मीन्स बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैन बी डिवाइडेड बाय 5. तो हम इनको 5 से डिवाइड कर सकते हैं. देन वी विल डिवाइड 8 बाय 5. 5 1s आर 5 एंड 5 5s आर 25. तो इस तरह जो 5/25 की लोएस्ट फॉर्म होगी वो आ जाएगी आपकी 1/5. सी पार्ट है आपका
24/60। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, 24 एंड 60, आप इसकी लास्ट डिजिट देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ 0 है। तो आपको पता है दोनों इवन नंबर हैं, इवन नंबर हैं तो ये 2 से इजीली डिवाइड हो जाएंगे। तो चलिए 24 को 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1s आर 2 एंड 2 2s आर 4। तो यहाँ इसकी लोएस्ट फॉर्म अभी नहीं बन रही है क्योंकि 12 आ रहा है, और इसी तरह 2 3s आर 6 एंड 2 0 की 0। तो यहाँ पर आपकी जो फॉर्म आती है वो आती है 12/30। अभी ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं आई है क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर आपको फिर से दिखाई दे रहा है कि 2 होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है और 0 है। तो चलिए हम इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 6 आर 12 एंड 2 1s आर 2, यहाँ रिमाइंडर 1 बचा, 0 के साथ ये बन जाएगा 10। 2 5s आर 10। सो इट्स फ्रैक्शन विल बी 6/15। अब देखिए 6/15, ये दोनों नंबर आपके किससे डिवाइड होंगे, यानी कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो वो है 3। देन वी विल डिवाइड 6/15 बाय 3। 3 2s आर 6 एंड 3 5s आर 15। नाउ द फाइनल लोएस्ट फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन विल बी 2/5, क्योंकि 2 और 5 दोनों ही आपके प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर जो सिर्फ खुद से और 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं, इनके जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो और वो नंबर खुद हो। तो ये है आपकी लोएस्ट फॉर्म। डी पार्ट में देखते हैं 10/90। डियर स्टूडेंट, ये सबसे इजी है कि जब आपको इस तरह की कोई भी डिजिट मिल जाए जिसके लास्ट में 0 है और आगे सिर्फ यानी कि 10 प्लेस तक भी वैल्यू दे रखी है, तो आप 0 से 0 को कैंसिल कर दें, सीधा ही सिंपल है। अदरवाइज यू कैन डिवाइड हेयर बाय 10, यानी कि लास्ट डिजिट 0 है तो वो नंबर आपका 10 से डिवाइड होगा। ये आपको डिविजिबिलिटी रूल्स जो किए थे आप उनको रिपीट कीजिएगा, वरना मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर, ताकि आपको अच्छे से रिमाइंड हो जाए। तो लास्ट में 0 दिखाई दे तो 0 को 0 से कैंसिल कर दें, अदरवाइज यू कैन शो हेयर बाय डिवाइडिंग 10। आप यहाँ डिवाइड 10 करके भी कर सकते हैं। 10 1s आर 10 एंड 10 9s आर 90। तो आपकी लोएस्ट फॉर्म आ जाती है 1/9। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टाइप क्वेश्चन इज 45/105। तो यहाँ देखिए लास्ट डिजिट आपको 5 दिखाई दे रही है, तो आपको पता है कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। बट सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उससे भी छोटा, अगर हमारे पास प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 इस तरह के नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर होते हैं। तो चलिए हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1s आर 3, तो रिमाइंडर 1, देन वी विल कैरी 5 एंड इट विल बी 15। 3 5s आर 15। तो यहाँ जब हम 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 15। देन वी विल डिवाइड 105 बाय 3। 3 3s आर 9, then it will become 15. 3 5s are 15. The new fraction is 15/35. But again, the last digit is 5. Then we will divide it by 5. 5 3s are 15 and 5 7s are 35. So, 3/7 is the lowest form of 45/105. यानी कि इस फ्रैक्शन की जो लोएस्ट फॉर्म होगी वो आपकी 3/7 होगी। तो डियर स्टूडेंट, इसके अलावा कुछ फ्रैक्शंस आपको ऐसी मिलेंगी जो ऑलरेडी आपको लोएस्ट फॉर्म में दे रखी होंगी। तो आपको सिर्फ चेक करना है, जैसे 2/3। 2/3 क्या है कि दोनों ही प्राइम नंबर हैं, इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। 4/7, यहाँ 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 2 4 और 1। तो जिस नंबर के फैक्टर मोर देन 2 हो तो वो आपका प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। बट 7 इज़ प्राइम नंबर, यानी कि दोनों का कॉमन फैक्टर जो है वो 1 नहीं है, इसके फैक्टर 2 4 और 1 है। बट 7 का फैक्टर जो है वो 1 और 7 है। तो दोनों को सेम नंबर से हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी आपकी लोएस्ट फॉर्म है। 5/13, 9/11, all these are the lowest form of the fraction. Okay. Now
द सेकेंड मेथड। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका सेकेंड मेथड है जिससे आप रिड्यूस कर सकते हो किसी भी फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में, बट बाय HCF। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि रिड्यूस फ्रैक्शन टू लोएस्ट फॉर्म बाय HCF। अभी तक हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि हमने किसी फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में कैसे करना है, बट यहाँ हमें कंडीशन दे दी है कि आपको HCF फाइंड आउट करके ही उस फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज 48/64। तो HCF फाइंड आउट करने के लिए भी अलग अलग मेथड होते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिए हैं, उनके साथ मैंने डिफरेंट मेथड यूज़ किया है HCF का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड फॉर फाइंडिंग द HCF इज़ कॉन्टिन्यूस डिवीज़न मेथड। कॉन्टिन्यूस डिवीज़न मेथड क्या होता है? जब आप गिवन फ्रैक्शन के नंबर्स को कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं तो उसी को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस डिवीज़न मेथड। तो इसमें जो लार्जर नंबर होगा, जैसे 64, हमारा डिनोमिनेटर जो है वो लार्जर है, तो हम उसको मिड में रखेंगे, 48 से उसको डिवाइड करेंगे। अब 48 1 ज़ा 48, 48 2 ज़ा 96। इट मीन्स वी विल डिवाइड दिस बाय 1। क्वोशिएंट हमारा 1 होगा। Then we will subtract 48 from 64, then we will get 16. Now जो 16 हमारा रिमाइंडर यहाँ बचा है, it will become डिवाइज़र। ये डिवाइज़र बन जाएगा और जो ये 48 था इसको हमने मिड में ले आना है। तो अब हम सिंपल डिवीज़न करना है। 16 की टेबल हम यहाँ रिपीट करेंगे। 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा क्वेश्चन होगा वो 3 एंड वी विल डिवाइड, देन वी विल सब्ट्रैक्ट, इट विल रिमाइंडर विल बी 0। बट जैसा कि हम सिंपल डिवीज़न में देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन होता है वो हमारा आंसर होता है, बट कॉन्टिन्यूस डिवीज़न मेथड में जो हमारा डिवाइज़र लास्ट में रिमाइंडर 0 ला देता है तो वो डिवाइज़र ही हमारा HCF होता है। तो यहाँ पर हमारा HCF क्या होगा? 16। It means we will divide this fraction by 16. तो 48/64 we will divide it by 16. Dear student, again you have to revise the tables. तो 16 3s are 48 and 16 4s are 64. This is your lowest form. Okay. Second part is 25/150. अब हमें यहाँ पर HCF का सेकंड मेथड यूज़ करना है जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट डिवीज़न मेथड या कॉमन डिवीज़न मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि फ्रैक्शंस के जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं दोनों को ही हम यहाँ इस तरह से लिख लेते हैं। फिर हमें उन दोनों के लिए एक ऐसा प्राइम फैक्टर ढूंढना होता है जिससे वो दोनों नंबर डिवाइड हो जाएं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर पता है लास्ट डिजिट 5 और 0 है, इट मीन्स बोथ द नंबर्स विल बी डिवाइडेड बाय 5। ये डिविजिबिलिटी रूल्स हैं जो आपको रिमाइंड करने होंगे कि हमें यहाँ पर कौन सा रूल यूज़ करना है। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 0 एज इट इज़ यू विल यूज़ हेयर। नेक्स्ट नंबर्स आर 5 and 30. अगेन लास्ट डिजिट इज़ 5 and here is 0. It means both the number will be divided by 5. Again you will divide it with 5. 5 1s and 5 6s. डियर स्टूडेंट, यहाँ मैंने सिर्फ आपको ये नॉर्मली सॉल्व करके दिखाया है, बट आप इसको यहीं तक स्किप कर सकते हैं बिकॉज हेयर द नंबर इज़ 1 1 and 6, so there is no need to divide again it. Okay, in this method HCF will be the repeated number। जो नंबर आपका रिपीट हो रहा है सिर्फ वही आपके जो हैं यहाँ पर HCF होंगे, उनको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 and 5 it is repeating, so you will multiply these numbers, 5 5s are 25. it means HCF will be 25। ये सिर्फ मैंने आपको सॉल्व करके इसलिए दिखाया है कि आगे तक ये कैसे आप कॉमन फैक्टर जो है 1 1 लेकर आते हैं, बट आपको जब HCF यूज़ करना होगा तो HCF में आपको सिर्फ रिपीटेड नंबर को ही मल्टीप्लाई करना है। तो आप चाहें तो इसको करें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इस नंबर को, इस सॉल्यूशन को आप यहीं तक कर सकते हैं। बट डियर स्टूडेंट,
जो आप आगे मेथड यूज़ करेंगे तो उनमें आपको लास्ट में 1 तक लेकर आना होता है, इसलिए मैंने इसमें किया हुआ था। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हमारी इन फ्रैक्शन का जो HCF आया है वो है 25। तो हम इन दोनों नंबर को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 25 से डिवाइड करेंगे। 25 1s are 25 and 25 6s are 150. So the lowest form of this fraction will be 1/6 या 1/6. Okay, now मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? 2 3 5 7 11 13 19 23। तो ये इसी तरह से चलते रहते हैं, यानी कि बिकॉज ये नंबर क्यों प्राइम नंबर हैं? बिकॉज अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड 1, यानी कि वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ खुद से और 1 से ही डिवाइड होते हैं, उन्हीं को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ओके, and at last the third example of this method is 35/77. In this method of reducing a fraction to lowest form, we will use prime factorization method to find out the HCF. HCF फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेट सेपरेट इस फॉर्म में लिख लेना है, और हमें ऐसा नंबर जो है फाइंड आउट करना है जो इसको डिवाइड कर सके। तो देखिए 35, इट विल नॉट डिवाइडेड बाय 2 3 4 बट इट विल बी डिवाइडेड बाय 5। सो वी विल डिवाइड इट बाय 5। 5 7s, हम देखिए जो क्वोशिएंट हम लिखते हैं सिंपल डिवीज़न में, वो 7 हमने यहाँ लिखना है। 5 7s 35। और इसी तरह से 77 है, तो 77 हमारा डिवाइड होगा 7 से। तो 7 1s अगेन 7 1s या 11 7s 77 होता है, बट हम पहले स्मॉलर नंबर को लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब जो फैक्टर होंगे 35 के फैक्टर यहाँ पर क्या क्या आ रहे हैं? 5 and 7। और 77 के फैक्टर क्या हो रहे हैं? 7 and 11। तो दोनों में कॉमन नंबर क्या है? जो कॉमन नंबर है वो है 7। हमने यहाँ पर 7 7 49 नहीं करना है। जो पेयर हमारा बन रहा है, यानी कि जो नंबर हमारा रिपीट हो रहा है, उस नंबर को हमने सेपरेट कर लेना है, वो ही हमारा HCF होगा। अब इस HCF से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। Then 35 divided by 7 and 77 will be divided by 7. Then 7 5s are 35 and 7 को हम 77 से डिवाइड करेंगे तो 11। 7 1s are 7 1s are, यानी कि 5/11 will be the lowest form of this fraction. तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बट एट लास्ट आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, please like, subscribe and share. Okay, thank you. Till then, take care. Goodbye.